नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ में मौसम की चुनौती पर आस्था ने पाई विजय। 44 दिन में 8.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ के दर्शन। पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश के आसार। 10 से 12 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुआ ड्रेस कोड। केदारनाथ धाम में मंदिर के पीछे 3-4 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एवलांच हुआ, जिसको लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टरों की अंधाधुंध उड़ानों से बर्फ एवलांच की घटनाएं बढ़ रही है और हेली सेवाओं की गर्जनाओं से ग्लेशियर भी चटक रहे हैं। साथ ही वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के पदाधिकारियों के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत भगवान वाल्मीकि प्राचीन मंदिर सीतावनी को मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना में शामिल करने के संबंध में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 16 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिसमें अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर, चितई गोलू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर, जनपद बागेश्वर के बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, जनपद चंपावत का पाताल रूपेश्वर मंदिर और पूर्णागिरी मंदिर, वहीं मां बहारी देवी मंदिर, नैनीताल के नैना देवी मंदिर, कैची धाम मंदिर आदि को शामिल किया गया है। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन और नैनी डांडा विकासखंड के रिखनीखाल के नजदीक रेवा गांव में पिछले 15 सालों से वीरान खंडर हुए गांव जयरामाधार फिर से आबाद हो चुका है। यहां पलायन कर चुके गांव के लोग इस बार गर्मियों की छुट्टियों में यहां पूरे परिवार के साथ आए हैं और अपनी बोली, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को दर्शाते हुए यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर उत्तराखंड सरकार का साथ हो और उत्तराखंड में नौजवानों को रोजगार मिल जाए तो शायद पलायन रुक सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कई क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान राजभवन में अपनी नई वेबसाइट www.lt.generalgurmeetsingh.co.in का लॉन्च किया। वेबसाइट के विचार और दृष्टि राज्यपाल से संवाद और सामाजिक पहल सहित कई खंड हैं। वेबसाइट में जहां राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न उपयोगी योजनाओं से संबंधित वेबसाइट का भी लिंक उपलब्ध कराया गया है। वहीं राजभवन की न्यूज लेटर पर विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट पर राज्यपाल से संबंधित सूचनाएं, उनके भाषण, साक्षात्कार और संदेश और फोटो गैलरी के माध्यम से दिखाया गया है। अब खबर गंगोत्री धाम से है, जहां गंगा की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में एक दिन में हजारों श्रद्धालु मां गंगा के घाट पर स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ देश विदेश के यात्रियों की अपनी श्रद्धा भाव से मां गंगा नदी में साड़ी, चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिरफल इत्यादि वस्तुओं का विसर्जित करते हैं, जिस कारण गंगोत्री घाट में भारी तादाद में गंदगी फैली हुई है और गंगा जी में विसर्जित किए गए वस्त्रों, पुराने कपड़ों और प्लास्टिक की खाली बोतलों, चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक से पूरा गंगा घाट पटा पड़ा हुआ है। इससे मां गंगा मैली होती जा रही है। गंगा में आस्था रखने वाले सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया है कि गंगा में गंदगी न करें। वहीं जो यात्री यहां आ रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां गुरुवार को टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत बसवाड़ी के संदना स्कूल में संपन्न प्रोजेक्ट द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की संस्था द्वारा चलाए गए सेंटरों के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे महिलाएं अपने क्षेत्र के इस लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां बता सके। इसी उपलक्ष्य में विगत 8 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य सेविकाओं को संपन्न हेल्थ और डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा महिलाओं को बीपी मापने की मशीन और थर्मामीटर ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की उपस्थिति में वितरित की गई। आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार रफ्तार पकड़ रही हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी को भी राज्य और केंद्र सरकारों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग सबसे ज्यादा सुर्खियों में। आपको बताते हैं कि लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले कई पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े सदस्यों द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे का आर्थिक सहारा उनके लिए पुरानी पेंशन ही एकमात्र विकल्प है। सेवानिवृत्ति के उपरांत बचा है। सरकार से हम पहले सादर पूर्वक ही निवेदन कर रहे हैं कि वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दे। पुरानी पेंशन की जो ये लड़ाई है, ये हमारे आने वाले बुढ़ापे की लड़ाई है। अगर हमारी पुरानी पेंशन होगी तो हम अपने आने वाले जो हमारा भविष्य है बुढ़ापे का, उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अभी एक हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, मात्र 550 रुपये उनकी ये एनपीएस में ये पेंशन बनी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति 550 रुपये में अपना गुजारा कर लेगा। और सरकार, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय कुमार बंधु जी, उन्होंने चरणबद्ध तरीके से हमें आंदोलन दिए हैं, कार्यक्रम दिए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा 16 अप्रैल को भारत के सभी जनपदों में हुआ था और उस कार्यक्रम का नाम था पेंशन संवैधानिक मार्च। अगला कार्यक्रम जो हमारा है वो 1 जून से शुरू हो चुका है बिहार चंपारण से, जहां से महात्मा गांधी जी ने 106 साल पूर्व सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं से हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो अभियान का ये कार्यक्रम दिया है और ये रथ यात्रा बिहार
उत्तर प्रदेश होते हुए 10 जून को हमारे बालावाली गांव पहुंच रही है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हमारा अगला कार्यक्रम है 1 से 9 अगस्त तक भारत के जितने भी सांसद हैं वो पेंशन ले रहे हैं, विधायक पेंशन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पेंशन ले रहे हैं, उनको हमें ज्ञापन देना है, उनसे कहना है जैसे कि माननीय आप पेंशन ले रहे हैं वैसे ही सरकारी कर्मचारी को पेंशन दे दें। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में जैसे हमने हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बदली है, हम अपनी वोट की ताकत से उत्तराखंड में भी और अन्य राज्यों में भी सरकार बदलेंगे और पुरानी पेंशन की मांग है। एक ही अपेक्षा है हमारी कि हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो हमें मिल जाए, क्योंकि अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अंधकार में है। जो साथी हमारे रिटायर हुए हैं एनपीएस पर, उनका जो बेहाल हालत देख रहे हैं हम लोग, उन्हें देखकर हमें अपने भयावह भविष्य से डर लगता है। सच कहें तो हमें नींद भी नहीं आती, हमें चिंता इतनी लगी रहती है, बहुत चिंता है भविष्य की कि हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म है। हम अपने को प्राइवेट नौकरी से भी बदतर महसूस करते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है पुरानी पेंशन बहाली के लिए और बढ़ चढ़कर सब साथियों को जोड़ रहे हैं और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के पथ पर अग्रसर है। और बंधु जी के नेतृत्व में एनओपीएस के बैनर तले ये जीत जल्दी हासिल होगी। अभी 5-6 राज्य जीते हैं हमने और जल्दी पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। अब खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ में सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पिथौरागढ़ में संपन्न हुई। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ की तरफ से राजेश कुमार पाठक द्वारा बैठक का संचालन किया गया। डाइट में हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भूगोल, उद्देश्य और कार्य की जानकारी दी गई। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत कोतवाली खटीमा में जमौर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव छत विछत अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाकर लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। ये कोतवाली खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत जमौर एक जगह है, तो वहाँ पे एक शव मिला है जो कि अत्यंत सड़ी गली अवस्था में है। इसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु का कारण। अब खबर विकासनगर से है, जहां उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार मामले में नदी नालों की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते एक ओर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी भूमियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने के लिए लगातार कवायद जारी है, जिसके चलते पहले चरण में प्रशासन द्वारा धार्मिक संरचनाओं का ध्वस्तीकरण किया गया। वहीं अब नदी किनारे और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते अवैध कब्जों को चिन्हित कर फिर से नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिसके चलते सैलाकुई के प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील में इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और तहसील प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। खबर चमोली जिले के पोखरी से है, जहां नगर पंचायत पोखरी के देवस्थान वार्ड में इन दिनों रामलीला का आयोजन 14 वर्षों बाद हो रहा है, जिससे ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का भव्य मंचन हुआ, जिसमें दर्शकों ने राम सीता के पात्र की खूब सराहना की। दूसरी ओर बालिकाओं ने भी गढ़वाली गीतों पर जमकर नृत्य किया। वहीं देवस्थान वार्ड की जितेंद्र सती ने बताया कि विगत कई वर्षों बाद इस रामलीला का आयोजन हमारे गाँव में हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला हमें अपनी पुरानी सभ्यता और भगवान श्री राम के आदर्शों से जुड़ने का मौका दे रही है। हमारा रामलीला का तृतीय दिवस है और 13 साल के बाद ये रामलीला का हमने रिपीट की है। और यहाँ पर जो हमारे पात्र हैं वो अभी कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 12 साल का है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में। और आज यहाँ पे तृतीय दिवस में सीता स्वयंवर का कार्यक्रम है और जिसमें मैं भी एक राजा की, नेपाल नरेश की भूमिका निभा रहा हूँ। पूरे पोखरी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों का, पूरे जनप्रतिनिधियों का, पूरे व्यापार मंडल का, सबको बधाई देता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़कर के यहाँ पे भाग ले रहे हैं और राम भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। अब खबर नरेंद्र नगर से है, जहां ग्राम पंचायत रौंदली के ग्रामीण उस वक्त सख्ते में आ गए जब टावर निर्माण कंपनी भूस्वामी और ग्राम पंचायत के बगैर एनओसी के गांव के बीच से विद्युत हाई टेंशन लाइन बिछाए जाने के मकसद से टावर निर्माण में जुट गई। ताज्जुब की बात है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की तैनाती में ये कार्य करवाया जा रहा था। टावर निर्माण के कार्य की ग्रामीणों को जब भनक तक नहीं लगी, इससे ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने प्रधान दिनेश राणा के नेतृत्व में टावर निर्माण का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीण काश्तकारों के न सुने जाने पर भूस्वामियों और ग्राम प्रधान दिनेश राणा, सामाजिक कार्यकर्ता विशाल राणा और
सिद्धार्थ राणा के नेतृत्व में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस और प्रशासन का भय दिखाकर जब टावर निर्माण का कार्य नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से संपर्क साधा। सुबोध उनियाल ने स्थानीय प्रशासन और टावर निर्माण के अधिकारी को लताड़ लगाते हुए निर्देश दिए कि जब तक ग्रामीणों के साथ संतोषजनक वार्ता का हल नहीं निकल जाता तब तक टावर निर्माण का कार्य रोक दें। वन मंत्री के निर्देश पर फिलहाल टावर निर्माण का कार्य रुक गया है। हमारे खेत से पहले 2 लाइनें गुजरी हैं बड़ी है 2000 मेगावाट की, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा एक ही खेत है, सिंचाई का खेत है और हम गरीब आदमी, इन्होंने हमें कोई क्लीम कुछ नहीं दिया। अब तीसरी लाइन भी हमारे खेतों से ले जा रहे हैं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इन्होंने हमारे साथ कोई निर्णय नहीं किया तब तक हम इन्हें लाइन नहीं ले जाने देंगे और हमारा खेत का मुआवजा नहीं दिया। जिसके कारण हमारे 3 तोप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। एक कोटदी तोप, एक हरसेरा तोप और एक घड़सेरा तोप। अब इसी ग्राम सभा के दूसरे छोर पे रौंदेली और 82 तोप के ऊपर से ये नई लाइन 400 kV DC ले जाना चाहते हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के गढ़वाल और कुमाऊं दौरे पर गौचर में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक ली। बैठक का आयोजन प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु पवार द्वारा किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं भाजपा की नाकामियों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला करप्शन, अपराध की नाकामियों, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर जन जन तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद गौचर रावल नगर में चल रही रामलीला की तीसरी संध्या पर अतिथि के तौर पर वो शामिल रही। अब खबर हरिद्वार जिले के भगवानपुर से है, जहां भगवानपुर कस्बे के चूड़ियाला किराए पर पिज्जा सेंटर में आग लगने से भगदड़ मच गई। आग की लपटें इस कदर भयंकर थी कि आसपास के रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने 1 घंटा देरी से आई फायर ब्रिगेड पर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर आती तो शायद ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। अच्छा, तो कितना नुकसान होगा लगभग? 6-7 लाख। 6-7 लाख। तो आपने फोन किया था कहीं? हाँ, फ़ोन किया था। अच्छा, 1 घंटे बाद आए क्या फायर वाले। तो सूचना किस तरह दी थी आपने? पुलिस वाले यहीं पे थे, नाइट की ड्यूटी वाले ना यहीं पे खड़े रहते हैं, बोल रहा था। तो 6-7 लाख रुपए का नुकसान है। तो क्या चलाते थे आप यहाँ पर? पिज़्ज़ा हट चल रहा था। अच्छा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में बीती रात घर में तमंचा लेकर घुसे बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। महिला को घायल करने के साथ ही घर का कीमती सामान चोरी करके बदमाश ले गए। आपको बता दें कि गणेशपुर में भंवर सिंह नाम के व्यक्ति का आवास है। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर में भंवर सिंह का पुत्र संदेश अपनी पत्नी, माता पिता और 1.5 साल के बच्चे के साथ मौजूद था। संदेश के मुताबिक अचानक तमंचों के साथ 3 बदमाश उनके घरों में घुस आए। घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सर पर तमंचा रखकर घर में लूटपाट शुरू कर दी। इसके साथ ही उनकी माता को तमंचे के बट से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गई। बाद में जब सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई, परिजनों के मुताबिक मामले की जानकारी मिलने के बाद काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में पीड़ित कोतवाली पहुंचे और पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराते हुए हंगामा भी किया। मामले की जानकारी पाकर एसपी देहात स्वप्न किशोर भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ ही अन्य पुलिसकर्मी भी बदमाशों की तलाश में जुट गए। इस संबंध में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मामले की जानकारी मिली थी और जाँच की जा रही है। मंदिर के पास में और मैं तो पढ़ाई कर रहा था अंदर, और मम्मी बाहर बैठी थी। बच्चे को लेकर ना, मेरा लड़का है जो 1 साल में, तो अचानक वो तेज चिल्लाई बहुत। मम्मी ना चिल्लाने के बाद आई तो मैं बाहर आया। जब मुझे पता लगा सारा मामला, और तीनों के पास हथियार थे, 3 लड़के थे और लूटपाट भी करके ले गए। और मम्मी का भी उन्होंने यहाँ पर मारी। बच्चे को छीन ले, क्या करा? बच्चों को आगे मार देंगे, बच्चे का भी लगाया। और 100 नंबर पर फ़ोन करा दो। 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5-2 घंटे हो गए, पुलिस आई नहीं। मैंने कहा कि गोली मार दी हमारे यहाँ पर, और कोई पुलिस नहीं आई। और बिजली भी जब भी भागी, लाइट भी भगाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिजली वाले भी कुछ मामला ऐसा हो कि फ़ोन करा। और पैदल ही आए, पैदल ही निकल गए। कितने लोग थे? पैदल ही थे, 3 लड़के, और पैदल ही निकल कर गए। बताओ, आराम से जा रहे। कितने घंटे हो गए जो पुलिस नहीं पहुंच पाई, फिर आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? 3-3.5 घंटे का समय हो चुका भाई साहब। हो गए 1.5-2 घंटा तो हो गए। 2 घंटे हो गया यार। अब थाने में आए आप लोग? अब थाने में आए आप लोग? अब आए हम तो, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। एक चेतक वाला गया, फोन काट था सर, तो कोई नहीं आया। जबकि मैंने कहा कि गोली चल गई। सूचना मिली है जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। नीचे सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साथी संकलन किए जा रहे हैं। क्या घटना है, उनके द्वारा 100 नंबर की सूचना दिए जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर की सूचना सब बताया गया। 3 बदमाश आए, घायल भी किया गया। आने की सूचना बताई। लेकिन सर बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस नहीं पहुँची। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। 100 नंबर पर किसके द्वारा ये सूचना आगे प्रसारित की, ये जानकारी की जाएगी। और संबंध में अगर किसी तरह की कोई लापरवाही है तो अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।